हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों, यह एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से हर बार 1 या 2 से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं बिना वेट किए अपने पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है, साइक्लोन 2026 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो साइक्लोन जो 2026 में युद्ध अभ्यास हुआ था वह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 7वां दास्तलिक युद्ध अभ्यास 2026 किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो जो 7वां दास्तलिक युद्ध अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चौथा INSN ड्राइव 2026 गोताखोरी नामक युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो NSLN ड्राइव 2026 गोताखोरी जो युद्ध अभ्यास हुआ दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल माह में हुआ है, यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 16वां वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2026 भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो वज्र प्रहार 2026 जो युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? 7वां जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है भारत एवं जापान के बीच आयोजित किया गया था दोस्तों। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाई गार्जियन युद्ध अभ्यास 2026 किस 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो वाई गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों यह भारत एवं थाईलैंड के बीच आयोजित किया गया था। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वां मिलन युद्ध अभ्यास 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो मिलन जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो बहुराष्ट्रीय देश के बीच मतलब बात करें तो दोस्तों इसमें होता है चीन भी है, जापान भी है, भारत भी है, और जापान भी है, अमेरिका भी है, थाईलैंड भी है, मतलब अनेक देश भी दोस्तों इसमें शामिल होता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वां खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो 13वां खंजर जो युद्ध अभ्यास है भारत एवं किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये जितने अभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना तो इसमें 20 प्रश्न तक जो आपका लेटेस्ट युद्ध अभ्यास हुआ है उतना ही वह लेटेस्ट युद्ध अभ्यास है। इसके बाद जो 20 के बाद 32 तक टोटल इसमें 32 प्रश्न है, और 32 तक दोस्तों जो अभी 2025 में हुआ वो सिलेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 7वां दोस्ती युद्ध अभ्यास 2026 किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो 17वां दोस्ती युद्ध अभ्यास है दोस्तों यह भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों के बीच दोस्तों यह हर साल आयोजित किया जाता है। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकता युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो एकता युद्ध अभ्यास दोस्तों भारत एवं मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों भारत एवं यूएई के बीच में आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना हर बार आपको एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूक्रेन युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? यूक्रेन जो युद्ध अभ्यास है दोस्तों भारत एवं मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिमो शक्ति किस 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो हरिमो शक्ति दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो गरुण शक्ति दोस्तों आयोजित किया जाता है भारत एवं इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत एवं नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य किरण जो आयोजित किया जाता है भारत एवं नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? मित्र शक्ति जो दोस्तों युद्धाभ्यास है वह भारत एवं श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अजय वारियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो अजय वारियर जो है दोस्तों यह भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दोस्तों आयोजित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो अभी आपका एग्जाम हुआ था एडीओ का, बिहार एडीओ का, उस एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि अजय वारियर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के देशों के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरुण युद्ध अभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो गरुण युद्ध अभ्यास जो आयोजित किया जाता है भारत एवं फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विनिपेक्स युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो विनिपेक्स दोस्तों युद्धाभ्यास है भारत एवं वियतनाम के बीच आयोजित किया जाता है। विनिपेक्स युद्धाभ्यास को याद करने का ट्रिक है दोस्तों, बी से विनिपेक्स और बी से वियतनाम दोस्तों, यह ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आइसोडेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो आइसिनीडेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखने का ट्रिक है, ए यू से ऑस्ट्रेलिया शुरुआत होता है और ए यू से ऑस्ट्रेलिया का मीनिंग है शुरुआत होता है मीनिंग, और ए यू से आइसोडेक्स का शुरुआत होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो मालाबार दोस्तों युद्धाभ्यास है, इनमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका में से सभी देशों के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में बिहार जो एडीओ का एग्जाम हुआ था हाल ही में दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिया था, 5 ऑप्शन दिया था और एक डाला था इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी डाला था दोस्तों। और यह चारों ऑप्शन दिया दिया था, जैसे अभी हो बाई हो आप लोगों का दोस्तों जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से पूछा था कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना ये चारों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयमेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो जयमेक्स युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत एवं जापान के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे ए से जापान शुरू होता है दोस्तों और जे से जयमेक्स शुरू होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आप लोग, जयमेक्स युद्धाभ्यास जापान और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत एवं इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रिया युद्ध अभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रिया जो है दोस्तों युद्ध अभ्यास भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसका ट्रिक है दोस्तों, अ से ऑस्ट्रेलिया और म से ऑस्ट्रेलिया, ऐसा याद कर सकते हैं दोस्तों। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया हिंद युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध अभ्यास इंद्र
किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इंद्र युद्धाभ्यास जो है दोस्तों भारत एवं रूस के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोणार्क युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो कोणार्क जो युद्धाभ्यास है दोस्तों यह भारत एवं ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में साइलेनेक्स युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो साइलेनेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्धाभ्यास है वो भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह जो अभी 2025 का एसएससी एग्जाम में हुआ ना उसमें दोस्तों यह पूछा गया था पहले ही पाली में कि वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो भारत एवं सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैमबेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सैमबेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों यह भारत एवं सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डास्टलिक युद्धाभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो डास्टलिक युद्धाभ्यास दोस्तों भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह डास्टलिक है ना ये भी बार बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है और यह जो क्वेश्चन है ना एसएससी जीटी का दोस्तों यह फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी इसको बार बार रिपीट करता है जीटी के एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा डास्टलिक युद्धाभ्यास जो है भारत एवं उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नोमेडेलिक एलिफेंटा जो युद्धाभ्यास है किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो नोमेडेलिक एलिफेंटा जो है दोस्तों यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो टाइगर ट्रम्प जो है युद्धाभ्यास भारत एवं अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इसको याद रखने का दोस्तों ट्रिक है, ट्रम्प जो है कहाँ के राष्ट्रपति है? तो अमेरिका के। तो टाइगर ट्रम्प तो भारत एवं अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैत्री युद्धाभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो मैत्री युद्धाभ्यास है दोस्तों भारत एवं थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक लगा है, यहीं तक था। और दोस्तों इसमें आपको जितना भी युद्धाभ्यास से जो क्वेश्चन बन सकता था उस वीडियो में सेलेक्ट किया था मैं। और दोस्तों हाँ अभी अब इस वीडियो को आप लोग देखकर अब एसएससी जीटी का एग्ज़ाम या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या अन्य अदर एग्ज़ाम हो दोस्तों यहीं से आपको युद्धाभ्यास पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इससे युद्धाभ्यास पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों ऐसा ही आप लोग टॉपिक वाइज वीडियो अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।